हेलो दोस्तों, रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी आपका फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं उपवास का आटा, व्रत का आटा, जिसे फास्टिंग फ्लोर भी बोलते हैं, उपवास की भाजनी भी बोलते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं उपवास की भाजनी। मैंने एकदम डीप कढ़ाई ली है, जिसे एकदम हाई फ्लेम पे मैंने गरम करके लिया है। अभी मैंने 2 कटोरी बघर ली है, जिसे हमें मीडियम आंच पे रोस्ट करना है। हम तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। हल्का भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। आपको भूनने की धीमी धीमी खुशबू आने लगे तभी आपको इसे निकाल लेना है। देखिए, इस प्रकार से मैं इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे ही, मीडियम आंच पे ही ये करना ज़रूरी है। देखिए, बघर मेरी रेडी है भून के। मैं इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल ले रही हूँ। फिर से मैं कढ़ाई के एकदम गरम कर लूँगी और इसमें जो साबूदाना है, सागो है, 1 बाउल, 1 कटोरी मैंने लिया है, उसे भून के लेंगे। आप कौन सी भी कटोरी मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही कटोरी आपको पूरी मेजरमेंट में, पूरे रेसिपी में यूज़ करनी है। साबूदाने को भी, सागो को भी आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा भूनना है। देखिए, मैं इसको निकाल ले रही हूँ। साबूदाना भी भून के तैयार है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हम मिक्स कर लेते हैं। अभी जो मेरा राजगीरा है, अमरंथ है, जो उसको मैंने 1 बाउल लिया है, उसे हम भूनते हैं। भूनते वक्त आपको थोड़ा थोड़ा लेना है। इसके लिए हमें डीप कढ़ाई यूज़ करनी है, बिकॉज़ अभी ये फूलेगा तो वो उड़ने लगेगा, इसलिए मैंने एक ढक्कन यूज़ किया है। देखिए, आप ढक्कन को पूरा क्लोज़ नहीं करना है, हल्के हाथ से पकड़ के रखना है, नहीं तो उसकी भाप लग जाएगी, जिससे अपना फ्लोर, आटा अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, मैं हाथ से पकड़ रही हूँ और वो भून रहा है। भून के वो कढ़ाई में ही गिर रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, नहीं तो आपके पूरे किचन में वो फैल जाएगा। देखिए, वो भून के सफ़ेद हो रहा है। मैं कंटिन्यूस चला रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे ही सब प्रोसेस हो रहा है। देखिए, ये तैयार है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। फिर से मैं थोड़ा बचा हुआ जो राजगीरा है, अमरंथ है, उसको ले लूँगी। ऐसे थोड़े थोड़े करके ही हमें इसे करना है। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। देखिए, आप अगर चाहिए तो कपड़े से भी इसे भून सकते हैं, या फिर मेरी तरह ढक्कन रख के इसे भून सकते हैं। देखिए, अभी ये पूरी तरह से भून के तैयार है। मैंने इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अच्छे से सभी सामग्री को हम मिक्स कर लेंगे। अभी 1 चम्मच जीरे को मैं कढ़ाई में भून के लूँगी। देखिए, इसे भी हमने अच्छे से भून के लिया है और जो हमारी सामग्री है उस पर मैं मिक्स कर दूँगी। अभी हमें इसे अच्छे से ठंडा होने देना है। अच्छे से ठंडा होने के बाद मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। देखिए, इस प्रकार से। और फिर अगर आपको चाहिए तो आप छलनी से छान सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत रहेगी तो ज़रूर छान लीजिएगा। देखिए, एकदम पीस के तैयार है। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। देखते रहिए रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।